नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं इंडिया गेट और आपको बताऊंगा इंडिया गेट के इतिहास के बारे में। इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था, कब हुआ था, इंडिया गेट से हम भारतीयों का इतना लगाव क्यों है और सारे टूरिस्ट जो भी दिल्ली घूमने के लिए आते हैं वो इंडिया गेट जाना क्यों पसंद करते हैं। यह व्लॉग मेरा इसी विषय पर होगा, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस व्लॉग को पूरा देखें और इंडिया गेट के बारे में जानें। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं भारत की राजधानी दिल्ली के दिल के मुख्य पर्यटन स्थल इंडिया गेट की ओर, जो कि भारत के वीर सैनिकों की शहादत का प्रतीक है। आइए चलते हैं इंडिया गेट और देखते हैं भारत के वीर सैनिकों की शहादत के प्रतीक इंडिया गेट को। इंडिया गेट जाने के लिए आप के सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशन पर उतर सकते हैं, जो कि यहाँ नज़दीक ही है, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है इंडिया गेट, जो कि राजपथ पर स्थित है। हम आ चुके हैं इंडिया गेट के नज़दीक। मेरे राइट साइड में है इंडिया गेट। ये इंडिया गेट पहुँच चुके हैं हम। मेरे राइट साइड में इंडिया गेट है और थोड़ी देर बाद हम पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाकर पहुँचते हैं दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल इंडिया गेट पर। दोस्तों, मैं आ चुका हूं भारत की राजधानी दिल्ली के दिल नई दिल्ली पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट। तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट पे और ढूंढने की कोशिश करते हैं भारत के इतिहास की, भारत के वीर सपूतों के बलिदान के इतिहास की इंडिया गेट पर। मैं आ चुका हूं इंडिया गेट की एंट्री पर। चलिए चलते हैं अंदर, और यहाँ से हमें अंडरपास पर जाना होगा। तो आइए अंडरपास से अंदर चलते हैं। यहाँ पर आसपास आपको बहुत सारे आइसक्रीम के स्टॉल्स मिल जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक्स के भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे आप चना जोर गरम भी खा सकते हैं। तो काफ़ी खाने पीने के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कैनाल भी है। पहले इसमें बोटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी बोटिंग बंद हो चुकी है। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए टेडी बियर भी उपलब्ध हैं, तो आप आकर के अपने बच्चों के साथ यहाँ पे टेडी बियर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गेट के सामने राष्ट्रपति भवन के छोर पर एक सुंदर सा पार्क भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप राष्ट्रपति भवन के छोर से आते हैं तो यहाँ पर एक अंडरपास की व्यवस्था भी है, तो आप अंडरपास का उपयोग कर सकते हैं। कृपया सड़क क्रॉस ना करें, सड़क क्रॉस करने से दुर्घटना हो सकती है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि हमेशा अंडरपास का उपयोग करें। चलिए चलते हैं, अंडरपास से सड़क क्रॉस करके इंडिया गेट की ओर चलते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में है इंडिया गेट, विजय चौक। मेरे राइट साइड में बहुत ही सुंदर अंडरपास यहाँ पे बनाया गया है। हम इस अंडरपास से रोड क्रॉस करके जाएंगे दूसरे छोर पर, जिस तरफ इंडिया गेट है। पर कुछ चित्रों के द्वारा यह दर्शाया गया है कि भारत की राजधानी का निर्माण कैसे किया गया था। तो उस वक्त के कुछ चित्र लगे हुए हैं जिन पे भारत की राजधानी के निर्माण को दिखाया गया है। आइए चल। ये भी भारत की राजधानी के निर्माण के समय के कुछ चित्र हैं। और सुंदर अंडरपास यहाँ पे बनाया गया है, तो कृपया हमेशा अंडरपास का उपयोग यहाँ पर करें। आइए चलते हैं इंडिया गेट की ओर।
मैं आ चुका हूँ इंडिया गेट के ठीक सामने। तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट। जैसा कि सामने आप ये स्मारक देख पा रहे हैं, इसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में चलकर इसका नाम इंडिया गेट रख दिया गया, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके निर्माण के पीछे का कारण था वह 82,000 भारतीय सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए अपनी जान गंवाई। सर एडविन ल्यूटेन ने इसका निर्माण कराया 1931 में। कुछ सैनिक जिनकी शहादत हुई 1914 से 1921 के बीच। पहले इस इमारत को कहा जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, लेकिन बाद में चल के ये इंडिया गेट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह भारतीयों के लिए मात्र एक पर्यटन स्थल नहीं है, इससे भारतीय इतिहास की भावनाएं जुड़ी है। जो भी पर्यटक आता है भारत में, खासकर दिल्ली, इंडिया गेट घूमकर जरूर जाता है। यहाँ की हरियाली, खुली जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। परिवार के साथ आ सकते हैं आप, दोस्तों के साथ आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के सौंदर्य का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक वीर भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, सुभाष चंद्र बोस। जिसे कि भारतीय सैनिकों की शहादत की याद में बनाया गया, और ये पर्यटन स्थल इंडिया गेट प्रत्येक भारतीयों के दिल में समाया हुआ है और प्रत्येक भारतीय इससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये हमारी सैनिकों की शहादत का प्रतीक है। और इसके पास आकर देश प्रेम और गर्व अनुभव होता है। देखिए आप, इसकी आर्च की लाइट्स अब जल चुकी हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर्षक रोशनी की जाएगी और इंडिया गेट रंग बिरंगी रंगों में रंग जाएगा। दोस्तों, इंडिया गेट के ठीक सामने स्थित है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कराया था और भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे पहले सफलता पाई थी। मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स आज़ाद हुए थे। यहाँ पर इन्होंने अपना तिरंगा झंडा फहराया था। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया गेट का आकर्षक व्यू, और इसके साथ ही बना हुआ है आकर्षक लश ग्रीन गार्डन, जिसमें इंडिया गेट के दोनों तरफ लगे हुए हैं 2 फव्वारे। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, और इंडिया गेट पर गर्व करने के साथ साथ यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। यदि आप इंडिया गेट घूमने आते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का अत्यंत ख्याल रखें। यहाँ पर जो गार्डन बने हुए हैं उसके पेड़, फूल, पत्तों को नुकसान ना पहुँचाएं, और चूँकि ये हमारी देश की विरासत है, हमें इस पर गर्व है, तो हमें इसे सहेज कर रखना चाहिए और यहाँ साफ़ सफाई और अनुशासन का खास ध्यान रखना चाहिए। इंडिया गेट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तीसरे एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी से लड़े हुए भारतीय सोल्जर्स की याद में बनाया गया था, जिसमें लगभग 80,000 सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, ब्लॉग बनाने के वक्त एकदम से बारिश आ गई तो हम सब लोग भीग भी गए। आप देख सकते हैं कि हम भीगे हुए हैं और सारी पब्लिक, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब भीग चुके हैं। तो कृपया इस ब्लॉग को लाइक करें। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी हम इंडिया गेट की पार्किंग में फंसे हुए हैं।
और बाहर गाड़ियां धीमी गति से निकल रही हैं। दोस्तों, आज मैं इंडिया गेट व्लॉग बनाने आया था, लेकिन आज ही इंडिया गेट पर व्लॉग बनाते समय दिल्ली की इस सीज़न की सबसे तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं ब्लॉग ठीक तरीके से नहीं बना पाया जिस हिसाब से मैं व्लॉगिंग करना चाहता था और आपको इंडिया गेट के हर एंगल का और नाइट व्यू भी दिखाना चाहता था। लेकिन बारिश होने की वजह से मुझे अपना व्लॉगिंग बीच में रोकनी पड़ी और वापस अपनी इस विज़िट को समाप्त कर घर के लिए निकलना पड़ा। देखिए, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश इस सीज़न में आज तक नहीं हुई। शायद हमारा बैड लक था कि हमारे आज इस विज़िट को प्लान करते ही आज दिल्ली में बारिश हो गई। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि दिल्ली में बारिश हो रही है, क्योंकि दिल्ली का मौसम बहुत गर्म है और बारिश होना ज़रूरी है। तो इस सीज़न में हालांकि अभी 3 ही दिन अच्छी बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश होने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दिल्ली में बारिश होते ही ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए कितना जैम लगा हुआ है यहाँ पे इंडिया गेट के समीप। इस मूसलाधार झमाझम बारिश के बीच अपने इंडिया गेट के विज़िट को समाप्त कर मैं निकल चुका हूँ अपने घर की ओर। देखते हैं कितने बजे तक मैं अपने घर पहुँच पाता हूँ, कितना समय लगता है मुझे अपने घर द्वारका सेक्टर 6 पहुँचने में। तो दोस्तों, मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। इन्हीं अनुरोध के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।